वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के लिए। जो हर यूनिट में आपकी पोएम है इसमें वो इन्वॉल्व रहेंगी। और इस सीरीज़ में जैसा कि हमारा जो प्रोज सेक्शन चल रहा था लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का, तो इस सीरीज़ में हम जो पोएम होंगी उसका हमारा एक्सप्लेनेशन होगा लाइन टू लाइन। दूसरी चीज़ उसमें उसका जो राइम स्कीम है हम उसे डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में जो उसके लिटरेरी डिवाइसेस है हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज पहली जो पोएम है वो आपकी फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन, उसके पहले ये देख लेते हैं कि जो इसका जिस्ट है वो है क्या। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इमोशंस को या कोई दूसरी सर्कमस्टांसेस हैं या कोई भी कंडीशन हो सकती है उसे सिम्बलाइज करे। जैसे इसमें दो टर्म हैं आपके, फायर और आइस। फायर का यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं है कि हम आग से ले लें, या आइस का मतलब बर्फ़, नहीं। जो फायर है वो सिम्बलाइज करती है कुछ ह्यूमन इमोशंस को, और जो आइस है वो अदर इमोशंस को सिम्बलाइज करती है। तो बेसिकली जो फायर है वो सिम्बलाइज कर रहा है जो आपका, तो आप लस्ट ले सकते हो, किसी चीज़ का पैशन ले सकते हो, लॉन्जिंग्स यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी सारी फायर में आती हैं। अगर हम आइस की बात करें तो आइस जो सिम्बलाइज कर रही है वो जाहिर सी बात है इंटॉलरेंस को, और यू कैन से हैट्रेडनेस को यानी नफ़रत को, इसे सिम्बलाइज करता है। ठीक है, तो ये आपकी सिंबॉलिक पोएम है। जब लिटरेरी डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भी कि सिंबॉलिज्म कहाँ पर है। सिंबॉलिज्म का मतलब यहाँ पर है जो फायर और आइस है वो इतनी सारी इमोशंस को सिम्बलाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम का मतलब यहाँ पर क्या है, सम पीपल। कुछ लोगों का कहना है कि जो ये दुनिया है ये कैसे ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी आग के साथ में। और कुछ लोगों का कहना है कि आइस के साथ में। अब होगी कैसे ख़त्म, तो वी नो वेरी वेल कि जो आग है वो यहाँ पर किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को, लस्ट को, पैशन को। तो सही सी बात है कि हम जब किसी चीज़ की पैशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ हो अगर वो एग्जेजरेट वे में है तो जाहिर सी बात है कि वो हार्मफुल होगी ही होगी। तो अगर हम किसी चीज़ की पैशन बहुत ज़्यादा रखते हैं तब भी दुनिया को ख़त्म हो जाना है, यानी कि नुकसान होना है, वो चाहे बड़े पैमाने में हो या छोटे पैमाने में। सेम यहाँ पर आइस भी है। अगर नफ़रत है दुनिया में लोगों के लिए, या फिर किसी को कोई भी कष्ट हो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वी आर इनडिफरेंट, टोटली इनडिफरेंट, तो कह रहे जब ऐसी कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जो ये पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये कह रहे हैं कि जब से मैंने जाना है कि डिज़ायर होती क्या है और हैट्रेड क्या है, तो अगर इन दोनों में अगर कंपैरिजन करके देखें तो जो डिज़ायर है तो मैं इस फेवर में जाना चाहूँगा कि जो ये दुनिया है वो डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी। कैसे? फायर का मतलब यहाँ पर क्या है, पैसन, डिज़ायर यानी चाह किसी भी चीज़ की। मान लो कि अगर आपके पास सिंपल से अगर आपके पास टू व्हीलर है तो आप चाहोगे कि फोर व्हीलर आ जाए, फोर व्हीलर के बाद में आप चाहोगे कि सारे जो दुनिया की लग्जस थिंग्स हैं वो सारी चीज़ें आ जाएं। तो क्या है, धीरे धीरे आप पहले तो आप जो चीज़ें हैं उनको उनकी चाह रखोगे, कुछ दिनों बाद फिर आपके जो पैशंस होंगे वो और बड़े स्केल में हो जाएंगे, तो आप सोचोगे कि ये इंसान मेरे अंडर में काम करे। इस तरीके से पैशन आपका एग्जेजरेट वे में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को ही नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है वन सेकेंड, यस, जो सेकेंड स्टैंड है उसमें ये बताते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। करें, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि अगर दुनिया को दोबारा यानी दो बार अगर ख़त्म होना है, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, अगर दो बार ख़त्म होना है, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना नफ़रत है, इतनी हेट है कि दुनिया दोबारा सिर्फ हेट की वजह से ख़त्म हो सकती है। दैट्स वाई इस लाइन में उन्होंने कहा कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसका मतलब आइस के द्वारा भी ये पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब जो दुनिया में जो हेट है, आइस किसको सिम्बलाइज कर रहा है, हेट को। तो कह रहे हैं जो दुनिया में हेट है वो इतना है, इतनी इनफ मात्रा में दुनिया में हेट है कि वो दुनिया को दोबारा ख़त्म करने के लिए
सफिशिएंट है, सफाइस का मतलब सफिशिएंट, ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में उन्होंने लिख दिया है। तो ठीक है, जो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो तो यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो फर्स्टली वी विल सी राइम स्कीम। जो राइम स्कीम है, यू कैन सी फायर, फायर, आइस, क्योंकि राइम स्कीम हम जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं उनकी तुकबंदी जिसे हम बोलते हैं उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपका पहला तो फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। तो वी कैन से दिस इज़ योर ए, वी विल राइट हियर बी, देन अगेन ए, अगेन ए। इट मीन्स जो आपको फर्स्ट स्टैंजा है इसमें जो आपकी राइम बन रही है वो बन रही है ए बी ए ए। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, suffice. You can see here there are 5 lines and there are 4 lines. So obviously there will be different rhyme scheme for both of the stanzas. तो पहले ये देख लेते हैं कि जो सेकंड स्टेंजा है तो फर्स्ट वाले में हम ए लिखेंगे, देन जो ट्वाइस है उसे ये राइम नहीं कर रहा है तो हम इसको बी लिखेंगे, उसके बाद में फिर आपका ए आएगा क्योंकि ट्वाइस और आइस सेम साउंड है यहाँ पर। ग्रेट आपका हेट को के साथ में, सफाइस आपका आइस के साथ में। तो इसकी आपकी जो राइम स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी ए। ओके, नेक्स्ट है आपका जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसमें। तो लिटरेरी डिवाइसेस में जो है मेन वो है आपका सिम्बोलिज्म, और सिम्बोलिज्म हमें पता है कि जो सिम्बलाइजेशन है वो आपका फायर और आइस से है। जो फायर है वो आपका सिम्बलाइज कर रहा है किसे किसे, वो सिम्बलाइज कर रहा है आपका लस्ट, फ्यूरी, क्रुएलिटी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये सारी चीज़ें। और जो आइस है वो आपको सिम्बलाइज कर रहा है बेसिकली जेलिसी को, हैट्रेट को, इंटॉलरेंस को। इसे पर्सनिफिकेशन भी आपका फायर और आइस में है क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को ख़त्म करना, दुनिया को बर्बाद करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी है, ये ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पर्सनिफिकेशन है इन दोनों वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है आपका एनाफोरा, और एनाफोरा का आपको पता होना चाहिए कि एनाफोरा जो राइम जो आपका लिटरेरी डिवाइस है, एनाफोरा वहाँ होता है जब हम ये देखें कि पहली बात तो कॉन्सिक्वेंटली 2 लाइन होनी चाहिए और 2 लाइन्स के जो स्टार्टिंग का कोई एक वर्ड या कोई फ्रेज सेम हो और सेम दोनों एक साथ में ही स्टार्टिंग में रिपीट हो, जैसे सम से। इट मीन्स ये आपका एनाफोरा है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में वी नो कि जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं वो सेम साउंड के साथ में स्टार्ट हो, लेकिन होने चाहिए जो आपके वर्ड वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। हाउ? सो सी हियर, पहली बात तो सम से, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सम है वो भी आपका एस वर्ड से, एस लेटर से स्टार्ट हो रहा है और से भी स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये आपका एलिट्रेशन है। दूसरा वी कैन सी हियर, जैसे आपका एक नेक्स्ट हो गया वर्ड विल, इसमें भी आपका डब्ल्यू जो आपका साउंड है वो रिपीट हो रहा है जो नेबरिंग वर्ड्स है उसमें। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होगा, जो आपके वॉवल साउंड होते हैं वो रिपीट होंगे किसी भी सेंटेंस में, 3-4 वर्ड्स में सेम सेंटेंस होना चाहिए। तो वी कैन सी हियर जस्ट लाइक हियर, जस्ट सपोज दैट इन दिस लाइन ओ साउंड ओ साउंड ओ साउंड, इट मीन्स, और यहाँ पर भी आपको होल्ड में भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एजोनेंस है। नेक्स्ट वी कैन सी हियर इन दिस लाइन इफ इट, सो ऑब्वियसली यहाँ इन दोनों ही वर्ड में आपका आई रिपीट हुआ है। अगेन हियर इन पेरिश और ट्वाइस, इसमें भी आपका आई साउंड रिपीट हुआ है, तो आई साउंड रिपीट हो रहा है तो ये भी आपका एजोनेंस है। तो मोस्टली जो पोएम्स होती है उनमें कहीं ना कहीं आपको एजोनेंस कॉमनली मिल जाता है। एजोनेंस लगभग हर पोएम में आपको मिल जाएगा क्योंकि आप गिने चुने ही वॉवल्स हैं और वो बिना विदाउट वॉवल तो आपका कोई भी वर्ड मुश्किल है, और आप ये कह सकते हो कि बहुत ही कम ऐसे वर्ड होंगे जो विदाउट वॉवल हों। तो जब वॉवल है तो गिने चुने वॉवल है तो कहीं ना कहीं वो रिपीट हो ही जाते हैं, और ज़्यादातर जब आपका सेम वॉवल अगर रिपीट होता है नेबरिंग वर्ड्स में तब वहाँ पर आपका एजोनेंस होता है। वी कैन सी हियर इन द फर्स्ट लाइन ई साउंड in some, E and fire. Okay, so this is completed. बस एक लास्ट बचा है मेटाफर। तो मेटाफर हमारा इसमें पूरी पोएम में है, क्यों, क्योंकि जो फायर और आइस है वो मेटाफरिकली ही यूज हुए हैं। जस्ट सपोज दैट वी आर टेकिंग आइस, इट मीन्स हैटेड,
तो आइज एज हेटर नहीं यूज़ हुआ, हम यहाँ पर एज यूज़ नहीं करें तो अदरवाइज दैट विल बी सिमली। तो अगर उन्होंने एज वर्ड यूज़ नहीं किया है, कंपेयर ना करके आइज को मान ही रहे हैं हेट, तो इसका मतलब ये मेटाफॉर का एग्जाम्पल है। और सेम आपका फायर में भी है, फायर आपका एज पैशन, एज डिज़ायर, लॉन्जिंग, जो आपके स्ट्रॉन्ग पैशन है एग्जेजरेट वे में, तो उन्हें ये सिम्बलाइज कर रहा है। तो यहाँ आपकी जो फायर एंड आइस है पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, फायर एंड आइस आपका सिम्बोलिज्म का एग्जाम्पल है, फायर एंड आइस आपका मेटाफर का भी एग्जाम्पल है। सो दैट्स इट। ये जो हमारी पोएम थी यहीं पे कंप्लीट हो गई। जो इसकी नेक्स्ट पोएम है इस यूनिट की, डस्ट ऑफ स्नो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।